मीन राशि 2023 की बात। जब हम 2023 में प्रवेश करते हैं और हमारा मीन राशि है तो फिर हमारे जीवन में क्या होगा? शुभता अशुभता पूर्व से ही भयभीत है कि शनि की 7.5 लगने वाली है मीन राशि वालों को, और उनके मस्तिष्क पर शनिदेव का प्रवेश होना 7.5 के माध्यम से संकेत देता है कि क्या बड़ा परिवर्तन होगा जो 17 जनवरी 2023 के बाद दिखाई देता है। एक बात तो स्पष्ट है कि शनिदेव का परिवर्तन और आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 2023 से अब क्या होने वाला है। लेकिन जब 2023 को हम देखते हैं तो यहाँ बहुत बड़े परिवर्तन को दिखाता है, आपके जीवन का एक बहुत बड़े परिवर्तन जो शुभता की दिशा में भी हो सकती है और अशुभता के दिशा में भी हो सकती है। यह निर्भर करता है कि आपके जन्म कुंडली में आपके शनिदेव कैसे बैठे हैं, क्या स्थिति है। इस पर आपके राशि मंडल के माध्यम से मीन राशि वालों को 7.5 कितना परेशान कर सकते हैं, इसके बारे में तो हम लोग सोचेंगे ही। पहले यह देखें कि 2023 क्या दे सकता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही 2023 में आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपका दर्शन शनि की 7.5 से होगी। लेकिन एक बात जरूर है, कोई भी बड़े परिवर्तन करने से पहले गुरुदेव आपके राशि मंडल पर बैठकर आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि जब ही आपके 2023 में प्रवेश करेंगे तो आपके मन और मस्तिष्क में तनाव, टेंशन, विचारों में परिवर्तन, उतार चढ़ाव दिखना शुरू होगा। भाग्य साथ देना छोड़ देंगे, बुद्धि विवेक साथ देना छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गुरुदेव लग्न राशि में बैठकर बुद्धि और भाग्य और स्वयं आपके मस्तिष्क को बचाए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर आए तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इसलिए दबावें कि आगे अच्छे वीडियो मिले। क्या होगा तो आप जान लें कि 22 अप्रैल 2023 तक, जब तक गुरुदेव मीन राशि में है, उसके बाद मेष राशि में जाएंगे, तब तक आपके ऊपर कोई आंच आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ गुरुदेव आपको एक सुरक्षा कवच की भांति पकड़े हुए हैं। इसलिए आपके बिजनेस, आपके दाम्पत्य जीवन, आपका कैरियर सबके सब सुरक्षित है। बुद्धि विवेक सब सही दिशा में चल रहे हैं, भाग्य भी साथ दे रहा है और साथ साथ में मानसिक तनाव से भी बचे हुए हैं। जो भी शनिदेव अपने गलत प्रभाव देना चाहते हैं उससे आपको सुरक्षा मिलेगा। लेकिन झलक तो जरूर दिखाई देगा, क्योंकि जैसे शनिदेव जनवरी में चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि अचानक आपके तनाव बढ़ गए, भले आप उससे मुक्त हो जा रहे। देखेंगे कि आपके प्रियजन आपसे दूर होने लगे, भले बाद में आपसे मिलते भी रहेंगे। कुछ न कुछ ऐसे संकेत आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा जो आपको लगेगा पूर्व के जीवन से कुछ हटकर है। इसके अगर राशि मंडल को अगर ठीक से समझ लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। धन की समस्याएं खड़ी हो जाएगी, कहीं न कहीं आपके धन जाना शुरू हो जाएंगे और खर्च अनायास बढ़ते चले जाएंगे। शत्रु गुप्त आपके एक्टिव हो जाएंगे और आपको तंग करना शुरू कर देंगे। जहां तक बात होती है आपके भाग्य की, तो वहां तो सुरक्षा है, लेकिन पिता से भी आपको कुछ अनबन दिखाई देगा या पिता को कष्ट होना शुरू हो जाएगा। ये स्थिति तो शनिदेव अपने बनाए हैं, लेकिन अभी तक तो आपको गुरुदेव सुरक्षित रखे हैं। आपके बिजनेस सुरक्षित है, विवाह संबंधित कोई बात हो रही है तो वह बनेगी, और आपके दाम्पत्य जीवन भी सुरक्षित है। आपके प्रेम प्रसंग भी मधुरमय चल रहे हैं। और यदि जल्दबाजी है तो यदि जल्दबाजी है तो आप 22 अप्रैल से पहले अपने प्रेम को विवाह में बदलने की चेष्टा करें, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद शायद आपकी स्थिति में ऐसे परिवर्तन हो जो आप अपने प्रेम से स्वतः दूर हो जाएं। इससे भी संभालना। एजुकेशन, शिक्षा में भी आपको अप्रैल तक बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रहे हैं, ग्रहों की स्थिति आपके साथ है। लेकिन फिर क्या होगा जब आप अप्रैल में प्रवेश करते हैं 22 अप्रैल के बाद? 22 अप्रैल 2023 से
अक्टूबर 2023 के मध्य में गुरुदेव अपनी राशि बदलकर मेष राशि में चले जाएंगे। एक तरफ शनि की 7.5 और दूसरी तरफ राहु गुरु का युति गुरु चांडाल दोष योग बन गया। ये दोनों मिलकर आपके साथ क्या करने जा रहे हैं? धन भाव तो बुरी तरह से प्रभावित हो गया। इसका अर्थ है कि धन की हानि। आप बहुत सतर्क रहें कि इस अवधि में किसी का भी आर्थिक लेन देन का काम चलता है तो आप पूर्व ही सतर्क हो जाए। किसी को धन देना हो तो बचे, धोखा का योग है, धन फंसने का योग है, धन चोरी होने का योग है। इसी अवधि में बड़े बड़े घाटा होते हुए देखे गए हैं। बिजनेस में भी, पार्टनरशिप से भी बड़े घाटा। कहीं भी आप देखेंगे तो धन की समस्याएं आपको सबसे बड़े समस्या के रूप में समझ में आएगा। लेकिन यहीं पर आपके रिश्ते नाते कुटुंबों के भी व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देंगे। वह आपसे इस तरह पेश आएंगे जिस तरह वह आपके शत्रु हैं। आप भी उससे दूरी बनाते चले जाएंगे। कहीं कहीं झगड़े भी दिखाई देते हैं, कहीं कहीं रिश्ते नातों में मुकदमे भी होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ आपको सावधान रहना है। और जैसे ही शनिदेव आपके मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं जनवरी में, उसी समय से आपको अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रण करना है और उपाय तो जारी कर देना है। जनवरी से ही आपको एक उपाय शुरू कर देना है। शनि की शांति यदि नहीं समझ में आता है तो आप मेरे एक चैनल है अनोखा सूत्र, उसमें जाकर आप शनि की ढैया, शनि की 7.5 देखें और उसमें से जो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए फिट बैठता है, उसके 3 उपाय को करें। निश्चित तौर पर आप सुरक्षा को प्रदान करेंगे। उसमें बहुत ही चुनिंदा उपाय को दिया गया है जिससे शनि की 7.5 के प्रभाव को कम किया जा सकता है। हटाना तो मुश्किल है, यह तो आपके कर्मदंड है। पूर्व के कर्मदंड अब भोगने के लिए आप तैयार हो जाएं, लेकिन उसमें कुछ कमी हो सकती है। इसलिए आपको उपाय जरूरी है। अधिक परेशान ना हो, बहुत बड़े उलटफेर ना हो जाए, बहुत बड़े घाटा ना हो जाए। इस सब से बचने के लिए आपको जरूरी है उपाय भी साथ साथ में करते रहें। और रिश्ते नातों पर कभी भी भरोसा करके कोई बड़े धन का लेन देन ना करें, नहीं तो धोखा का योग प्रबल है। आप यदि बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस के सेक्टर में है, होटल के काम में है, यदि भोजन से जुड़े हैं, लॉ के सेक्टर में है, आप वाणी से जुड़े क्षेत्र में हैं, तो निश्चित इस अवधि में आपको बड़े उलटफेर दिखाई देते हैं। परेशानी महसूस होगी। जॉब में है तो छूटने के योग बनते हैं। अचानक आपको दिखाई देगा कि हर तरफ से परेशानी आपको घेरना शुरू कर दिया है। ये अचानक परिवर्तन क्या हो गया? यही शनि की 7.5 और गुरु चंडाल दोनों का प्रभाव दिखाई देगा इस अवधि में। इसलिए यहाँ कुछ अधिक सतर्क रहना है। गुरु चंडाल के लिए 22 अप्रैल के बाद आप निश्चित यह काम करें। पका हुआ केला जितना हो सके गरीब भिखारियों को गुरुवार को बांटें, निश्चित बांटें। इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। और कहीं कहीं आपको अपने जो गुरुजन हैं उनका सेवा शुरू कर दें, उन पर ध्यान दें, उनकी बात माने। निश्चित आपको सफलता मिले। गुरु चांडाल में यदि गुरु की सेवा की जाए और गुरु का बात मानते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेंगे, सहायता मिलेंगे। यहाँ तो आपको बचना है। लेकिन अचानक राहु गुरु का धन भाव में होना, शनि की दृष्टि, 3 ग्रह आपके धन भाव को प्रभावित कर रहे थे। एक बात जरूर है, ऐसी अवधि में अगर कुछ शुभता छुपी है तो एक तरफ जरूर है, बड़े अचानक बड़े धन की प्राप्ति वसीयत से, लॉटरी से, जुए से, शेयर सट्टों से दिख सकता है। और इसी अवधि में अचानक आपको पैतृक संपत्ति के विवाद से भी आपको लाभ दिखाई देता है। कोई अगर इस तरह का उभर के आते हैं तो आप उसमें लाभ में रहेंगे। ये स्थिति बनी हुई है। और ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अध्यात्म, इन सब क्षेत्रों से पूजा पुरोहित जो है उन लोगों को भी अचानक बड़े धन की प्राप्ति का संकेत भी दिखाई देता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि इस अवधि में उपाय भी करते रहे और जो भी आपके जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करने की बात हो रही है वहाँ थोड़ा सावधान रहे। एजुकेशन, शिक्षा भी प्रभावित होगा। वहाँ जो चेंज हो रहे हैं वह हो सकता है आपको सूट ना करें। और कहीं कहीं आप महसूस करेंगे कि आपके यदि स्त्री वर्ग हैं तो आपको अपने जीवन साथी से भी परेशानी दिखाई दे सकता है। वहाँ भी टूटने, अलगाव की स्थिति या डाइवर्स होने की स्थिति को जन्म देता है। तो मीन वाले यहाँ सोच समझ कर काम करें।
यह स्थिति ठीक नहीं है। देखना है संतान की तरफ से परेशानी क्रिएट हो सकता है, तो वहां भी आप थोड़ा सावधान रहें, गुरु चांडाल का उपाय करते रहें। लेकिन जब नवंबर और दिसंबर की बात करते हैं, जहां ग्रह चेंज हो जाते हैं, राहुदेव मीन राशि में आ जाते हैं आपके आपके ठीक राशि के ऊपर, तब क्या होगा? आपके राशि पर राहुदेव और साढ़े साथी, यह तो मानसिक स्थिति को बदलने वाली है। इस अवधि में आप देखेंगे नवंबर दिसंबर में काफी तनाव से गुजर रहे हैं, टेंशन अनायास बढ़ते जा रहा है और आप महसूस कर रहे हैं कि आपके स्वभाव में परिवर्तन, आपके घर के मेंबर भी परेशान है कि यह अचानक क्या हो रहा है, यह तो पहले बहुत अच्छा था, अचानक ये बदल क्यों गया। आपके तनाव डिप्रेशन में ले जा सकते हैं, मानसिक कोई परेशानी बीमारी को उभार सकते हैं। आपको इस अवधि में साढ़े साथी का उपाय करते रहना है और राहु के लिए इस अवधि में प्रतिदिन कुत्ते को भोजन या रोटी या ब्रेड बिस्किट कुछ भी बांटते रहना है, क्योंकि यह दोनों पोजीशन आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। कहीं से कोई रोग आ सकता है जो आपको परेशान कर सकता है। नए रोग का आक्रमण होना समझिए वह जल्दी नहीं छूटेगा। अब पुराने रोग तो उभर के आएंगे, जो 10 वर्ष पहले हुई थी कोई बीमारी, वह अचानक उभर के आएंगे और आपको परेशान करेंगे। यहाँ हेल्थ वाइज आपको पूरी तरह से सुरक्षित होने के लिए एक उपाय तो करते रहना चाहिए। मृत्युंजय मंत्र या तो यूट्यूब पर डेली सुने या जाप करे 2 माला से 4 माला, जितना इच्छा करे, यही आपको बचाएंगे। क्योंकि हेल्थ का सुख पाने के लिए आपको जरूरी है, मानसिक सुख शांति के लिए आपको जरूरी है कि आप मृत्युंजय मंत्र का सहारा लें और शनि की शांति भी करते रहे, राहु की शांति भी करते रहे इस अवधि में, और शांति आवश्यक है। नहीं तो नवंबर और दिसंबर आपको काफी कष्ट दे सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव, पार्टनरशिप बाधित होंगे, दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद कलह दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और बिजनेस तो डूबने की स्थिति में चला जाता है। कैरियर वाइज देखा जाए तो कम से कम आप जो जॉब में है उनके लिए समय अच्छा है। वह शुरू से ही हम देख रहे हैं कि जॉब करने वालों के लिए यह साल 2023 अशुभ नहीं है। यह अच्छे फल देते जा रहे हैं या कोई उतार चढ़ाव में आपको हमेशा बचाते जा रहे हैं और टूटने से भी बचा रहे हैं। तो जॉब प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए यह वर्ष आपके लिए अच्छे हैं। तो आगे हम देख रहे हैं कि यह जो वर्ष है 3 भागों में बटी है और 3 भाग में 3 तरह के प्रभाव दिखते हैं। इन प्रभावों से बचने के लिए आपको उपाय भी बताया गया है। आप सतर्क भी रहे और उसे करते रहे और इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।